शैतानी ताकत जैसे हमें चारों ओर से घेरती जा रही है। हाय दिन नया हादसा होता है। कल गोम्स की हत्या हो सकती थी। तुम कब तक अपनी जान पर खेलते रहोगे? जब तक हम उन खंजरों को हासिल नहीं कर लेते ऐसे ही चलता रहेगा। मैं शैतानी ताकत को हर उस जगह ले जाऊंगा जहां से इस केस का गहरा ताल्लुक है, खासकर वहां जहां इसकी गहरी जड़ें हैं, जहां से केस 12 साल पहले शुरू हुआ था। और नीचे उतरो। डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक खास मदद चाहिए। आप मेरे और मिस्टर मल्होत्रा के सिंगरौली के जंगलों में जाने का इंतजाम कर दीजिए। कब जाना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि हम परसों रवाना हों। उससे पहले मैं मिस्टर मल्होत्रा यानी कि उनके अंदर जो शैतानी ताकत है उसे डॉक्टर शर्मा के पास ले जाना चाहता हूं। मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, तुम रूम से बाहर क्यों आ गए? मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं जो करना चाहता हूँ मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अपना रोना धोना बंद करो और वापस चलो। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम जाओ, करते बच्चे। क्यों? तुम अपने घर वापस नहीं जाना चाहते? चाहता हूँ, लेकिन इसके पहले मुझे कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे प्यास लगी है। कुछ चाहिए। चलो। मैं कहाँ लेके जाऊँ? मैं नहीं जाऊँगा। नहीं, मैं कहाँ लेके जाऊँ? मुझे नहीं अच्छा लगता है। चलो आओ। किधर? आओ। नमस्ते ऑफिसर। नमस्ते। आप यहाँ ढोलपुर में? और मल्होत्रा अंकल के पागलपन का इलाज इतनी जल्दी ठीक हो गया? नहीं, ये तो कभी पागल थे ही नहीं। लेकिन वहाँ उस हवेली में और फिर उस अस्पताल में? दिल को ये झोपड़ी मिली हवेली लगती है क्या? कितनी बच्ची। मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना है। आज 5 चलना मेरे को। ये तो अभी भी उसी हालत में है और आप कह रहे हैं कि मिस्टर मल्होत्रा के साथ भी वही हुआ है जो तुम्हारे बाबा के साथ हुआ था। इन पर भी शैतानी ताकत का साया है। ये आप क्या कह रहे हैं ऑफिसर? मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना। चलो यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे दोस्तों से मिलाने लाया हूँ। कहाँ मेरे दोस्त? अंदर। फिर झूठ बोल रहे हो तुम मेरे साथ। मैं सच कह रहा हूँ। तो चलो उधर, चलो मेरे दोस्तों के पास। 5 खेलना। अच्छा 2 मिनट रुको, बात तो कर लूं। तुम्हारे बाबा कैसे हैं? क्या बताओ ऑफिसर, बाबा की हालत तो बद से बदतर होती जा रही है। कभी कभी ये एहसास होता है कि बाबा को मठ से बिना इलाज के मैं यहाँ लेके आ गई। ये मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब तो वो बहुत बदल गए हैं, बहुत हिंसक हो गए हैं। आते जाते लोगों पर हमला भी कर देते हैं। कभी कभी तो मुझ पर भी हमला कर देते हैं। ये देखिए ताज़ा जख्म, बाबा का दिया हुआ। पता नहीं क्या हो गया बाबा को। अब तो वो
मेरे साथ कहीं भी जाने के लिए राजी नहीं होते हैं। जज्बातों में बहकर मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। जिस बातों का ही फायदा उठाती है ये शैतानी ताकत, उसी वजह से मुझे भी बंदी बना लिया था। खैर जो होना था सो हो गया। वो जर्नलिस्ट रूबी गुजराल कैसी है? रूबी ठीक है, हमने उसे शैतानी ताकत से आजाद करा लिया। वो इस वक्त ड्यू में आराम कर रही है। अभी आप दिल्ली खड़े लोगी कि अंदर भी चलोगी? मुझे अपने दोस्तों से मिलना है। तो सर ऑफिसर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज अगर मैं बाबा को वहां से नहीं लाती तो मेरे बाबा भी ठीक हो जाते। मठ वाले बाबा ने रूबी गुजराल को ठीक कर दिया ना, तो मेरे बाबा भी ठीक हो जाते। नहीं, रूबी को मठ के बाबा ने नहीं। देखो मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, ये बात भी करो। चलो अभी। ठीक है चलते हैं। बाबा घर पे? हाँ है तो वो अंदर ही, पर वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। कहीं अचानक आप पर हमला कर दिया तो मेरी फिक्र मत करो। फिर भी दो शैतानी ताकत आपस में मिल गई तो कुछ भी कर सकती है। इसीलिए यहाँ आया हूँ मैं, ताकि दो शैतानी ताकत का मिलन देख सकूं। चले? चलो। किधर? ये देखिए, वो रहा तुम्हारा दोस्त डॉक्टर शर्मा। ये डॉक्टर शर्मा नहीं है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये तो मेरा दोस्त है। कौन है ये चलो। शैलू कौन? मिली साथ हवेली में रहता था, एक दिन अचानक गायब हो गया, आज दिख गए। देखा, मैंने कहा था तुम्हारे दोस्त से मिलवा दूंगा। जाओ अपने दोस्त के साथ खेलो। जाओ जाओ। अरे चलो मेरा दोस्त, अरे चलो क्या तू? एक चलो। क्या है ये सब? अरे तू यहाँ कैसे आया? अरे वो सब छोड़, ये बता तो किधर गायब हो गया था? तू हम लोग को छोड़ के किधर चला गया था? अरे मुझे कुछ काम दिया है, वो मैं कर रहा हूँ। अच्छा छोड़, वो मैं तुझे बाद में बताऊंगा। अच्छा सुन, मुझे प्यास लगी है, खून चाहिए पीने के लिए। अरे चलो, मैं भी बहुत दिनों से प्यासा हूँ, मुझे भी प्यास लगी है, खून चाहिए। क्या है ये सब? यही सब तो मैं देखना चाहता था कि आखिर ये हो क्या रहा है। चल मिले, चल। चल सुन, पहले तू इधर आ। चल इधर आ। इधर। अरे मुन्नो, तू इसे यहाँ क्यों लेकर आया? अरे मुझे जो काम दिया गया था मैं कर रहा हूँ, तू टेंशन मत ले। अरे पर ये दुश्मन है हमारा, तूने इसे खत्म नहीं किया। तुझे प्यास लगी है ना? चल मिले, चलो खेलेंगे। चलो खेलेंगे। बाबा आप कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, आते। हम खेलने जा रहे। चलो चल।
मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से आया। वो मठ एक बाबा का था। उसने मुझे बहुत तड़पाया। कई बार तो मेरा दिल हुआ कि मैं ये शरीर छोड़कर भाग जाऊं। और एक दिन तो वो मुझे इस शरीर से भगाने वाला था कि मैंने डॉक्टर शर्मा की लड़की को इतना जज्बाती कर दिया कि वो मुझे यहां ले आई और मैं ये शरीर छोड़कर भागने से बच गया। अरे चलो, अच्छा किया, नहीं तो विक्रम तुझे सजा देता। मेरे को अच्छा नहीं लगता फिर। अच्छा, अभी मैं हवेली जाऊंगा और सबको बता दूंगा कि तेरी चिंता नहीं कर, तू एकदम ठीक है। एक कमाल की बात बताऊं? मैं तो यहाँ आकर धन्य हो गया। यही दाता का जन्म हुआ था। यही के एक अस्पताल में वो अपनी माँ के साथ रहे और उसी अस्पताल में वो अपनी माँ से बिछड़ गए। दाता का जन्म हुआ इधर। मैं भी जाना चाहता हूँ, उनके जन्म स्थान को छूना चाहता हूँ, दर्शन करना चाहता हूँ पावन धरती की। मैं भी जाऊंगा। मैं कई बार वहां गया हूँ और माँ के पैरों के निशान है यहाँ। अरे चलो, मुझको भी वहां पे लिख के चल। मैं भी माँ के पैरों के निशान की दर्शन करूंगा। आज रात मैं तुझे वहां ले चलूंगा। कपड़ा भी। बस यही मैं देखना चाहता था कि ये शैतानी ताकत तुम्हारे बाबा के जले हुए हॉस्पिटल में जाए। पर क्यों? ये तुम्हें पता चल जाएगा। देखो, आज तुम सोने का बहाना करना है और जैसे ये दोनों घर के बाहर निकले मुझे फोन कर देना। मगर ऑफिसर, इन दो शैतानी ताकत के बीच आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। मैं कैसे ये सब? देखो, तुम्हें हिम्मत रखनी पड़ेगी, मेरा साथ देना होगा। अब सारा माजरा तुम्हारी आंखों के सामने। अब तो तुम्हें हिम्मत आ जानी चाहिए इस बुराई से लड़ने की। अगर हम इस बुराई से नहीं लड़ेंगे तो मेरे और तुम्हारे जैसे इंसान इस दुनिया से गायब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, मैं निकलता हूँ। मुझे फोन करना मत भूलना, ठीक है? ठीक है। सुनील, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो मैं कह रहा हूं उसको समझो। हाय ऑफिसर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। मैं सारे इंतजाम करके आपसे मिलने आप ही के गेस्ट हाउस में आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मुझे फौरन एक वीडियो कैमरा का इंतजाम करना जो रात को भी बगैर ज़्यादा लाइट के अच्छी वीडियो शूटिंग कर सके। कैमरा? हाँ, एक साहब के पास है ऐसा कैमरा जो शादियों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑफिसर, तुम्हें कैमरे की क्या जरूरत पड़ी? डॉक्टर साहब, जो कुछ भी हमने शैतानी ताकत के बारे में सोच रखा है वो उससे कई ज़्यादा फैली हुई है। वो जीवित और मुर्दा इंसान का शोषण कर रही है। क्या? मुर्दा इंसानों का? ऑफिसर, मैं कुछ समझा नहीं। डॉक्टर साहब, मैं अभी देख कर आ रहा हूँ कि डॉक्टर शर्मा मिस्टर मल्होत्रा को अपनी खून की प्यास बुझाने के लिए शमशान लेकर गए हैं। वहाँ उन्होंने एक मुर्दे के शरीर से खून चूसा है। छी! डॉक्टर शर्मा और मल्होत्रा ऐसा काम कर रहे हैं? ऐसा नीच काम तो कोई शैतान भी नहीं कर सकता। नहीं डॉक्टर साहब, इनके अंदर जो शैतानी ताकत है वो काम कर रही है। ये इंसानी खून से अपनी ताकत हासिल करते हैं। ओह, तो ये बात है। हम तो समझ रहे थे कि पिछले दिनों धौलपुर में जिन 3 कब्रों की तबाही के बारे में सुना था, हम समझ रहे थे कि वो जानवरों ने किया था। लेकिन ये गंदा काम, इतना जलील काम उन लोगों ने किया है। और तो और डॉक्टर साहब, इन शैतानों को तो डॉक्टर शर्मा के हॉस्पिटल के बारे में भी पता है। सारी कहानी से वाकिफ है। उनके लिए तो जैसे कि ये कोई तीर्थ स्थान है और आज डॉक्टर शर्मा मिस्टर मल्होत्रा को वहां लेकर जाने वाले हैं। हाँ, तो आपको इसलिए कैमरा चाहिए कि रात में जले हुए हॉस्पिटल में जब वो लोग आए तो उनकी साफ तस्वीरें खींच सकें हम, हैं? हाँ डॉक्टर साहब, आज मैंने जो कुछ भी सुना है उसे लगता है कि आज कोई नया खुलासा होने वाला है। आज पहली बार मुझे पता है
कि शैतानी ताकत कब और क्या करने जा रही है। मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। ठीक है, भगवान भगवान, बलदेव जी के पास जाओ, उनसे कहो मैंने वीडियो कैमरा मंगाया। जल्दी जाओ, जल्दी आओ। ऑफिसर, जो बात आप मुझे बता रहे हैं, मुझे ये कुछ उलझी हुई महसूस हो रही है। आप ठीक कह रहे हैं राठौर साहब, लेकिन इस बार मुझे इस केस को सॉल्व करना ही है। क्यों गाड़ी यहाँ क्यों रुक दी? क्या यही वो जगह है? नहीं डॉक्टर साहब, हमें गाड़ी यहीं छोड़नी पड़ेगी ताकि उनकी निगाह हम पर ना पड़े। एक मिनट। हाँ तन्वी, बोलो। बाबा और मिस्टर मल्होत्रा अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकले। ठीक है, मैं भी यहाँ पर पहुँच गया, उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। ऑफिसर, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। देखो तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किसका फोन था? डॉक्टर साहब, तन्वी का। डॉक्टर साहब, हमें एक ऐसी जगह चुननी होगी जहाँ से हमें वो हॉस्पिटल साफ दिखाई दे। हॉस्पिटल है कहाँ? बस यहीं पास में ही। चलो चलिए, आइए। ये वो हॉस्पिटल है डॉक्टर साहब। मेरे ख्याल में वो जगह ठीक रहेगी। क्यों? आई थिंक यू राइट। आइए। आजा आजा, आ, आ, आजा, आ, आजा, जल्दी जल्दी चल। देख, ये है वो जगह जहां दादा का जन्म हुआ था। ये कभी अस्पताल होता था और इसी अस्पताल में दादा अपनी माँ के साथ रहे और फिर लोगों ने उन्हें अपनी माँ से अलग कर दिया। बस माँ का गुस्सा कहर बन के टूटा इस अस्पताल पर। हाँ, और जिसने भी उसको अलग करने में मदद की, वो सब के सब मारे गए और ये अस्पताल खंडर बन गया। खंडर। अली छेलू, मैं इस जगह में भी पहले आ चुका हूँ, लेकिन कब मुझे याद नहीं आया। लेकिन दादा की जगह की दर्शन कर चुका हूँ मैं। हाँ। मुन्ना, ये देख माँ के पैरों के निशान। सब कुछ मिट गया, लेकिन ये अभी तक बाकी है। मैं तो धन्य हो गया। माँ अक्सर रात को यहाँ आया करती है और दादा को तलाशती है और उसे ना पाकर सीढ़ियों पर बैठकर अकेले आंसू बहाती रहती है।
यहाँ दादा को तलाशती है और उन्हें ना पाकर उन सीढ़ियों पर बैठकर अकेले आंसू बहाती है। अरे चलू, माँ की पीला मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। जी तो करता है कि माँ के साथ ऐसा सलूक करने वालों को ऐसी सजा दूं जो शैतानी दुनिया में मिटा लो। किसी लूनी की आवाज आ रही है। मुन्नू, ये तो माँ की आवाज है। माँ की आवाज? हाँ, वो हमेशा की तरह दादा को यहाँ ढूंढने आई है। माँ, हाँ माँ, माँ, माँ। चल चल। माँ की जय हो। माँ लो बच। अब आपके रोने के दिन गए माँ। वो दिन दादा दूर नहीं है माँ, जब दादा आपके सामने होंगे। मेरा बेटा मिल भी गया तो क्या वो गुजरा हुआ समय वापस आ सकता है? वो एक एक पल जो मैंने दुख में काटे, वो हर एक घड़ी जो मैंने अपने खोए हुए बेटे को ढूंढने में लगा दी, क्या उसके दर्द की भरपाई हो सकती है? जब दादा आपके सामने आ जाएंगे तो आप अपना सारा गम उस खुशी में भुला दोगी। मुझे दिलासा मत दो। एक अभागी माँ की ममता से खिलवाड़ मत करो। इतना समय हो गया, न जाने मेरे जिगर का टुकड़ा कैसा होगा, कहाँ होगा। दादा बिल्कुल ठीक है माँ, आप उनकी फिक्र मत करो। क्यों नहीं करूं? मैंने जिस पीड़ा को महसूस किया है वो उसी की फिक्र है। मैं जाने कहां कहां भटकती रही। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। ये आंसू नदी की तरह बह गए, लेकिन इन इंसानों ने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया और मानव बस्ती में उसे पालने लगे। उन्होंने ये नहीं सोचा कि एक माँ का हाल क्या होगा। एक माँ अपने बच्चे के बिना एक एक लम्हा कैसे निकालेगी? उन्होंने ऐसी सुध भी नहीं ली। माँ, जितने आपके आंसू बहे उससे ज्यादा हम इंसानों का खून बहा देंगे। पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये मानव जाति इतनी क्रूर क्यों है? क्यों इंसान ने एक जानवर के बच्चे को छीन लिया? क्या दिखा उसको एक भेड़िए की संतान में? क्या दिखा? इस भूल की कीमत चुकानी पड़ेगी पूरी मानव जाति को। ये उनकी भूल नहीं थी। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सीधा बोलता है, सीधा सुनता है और सीधा चलता है और सीधा देखता है। इन प्राणियों में सबसे ज्यादा यह इंसान ही खुदगर्ज होता है। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए दूसरे इंसान का गला काटने से बाज नहीं आता। एक इंसान अगर दूसरे इंसान के जज्बात को नहीं समझता तो जानवरों के जज्बातों को क्या समझेगा? क्या सिर्फ इसलिए
कि जानवरों को इंसान की तरह बोलना नहीं आता? क्या उन्हें दर्द नहीं होता? क्या जानवरों को अपने बच्चों से जुदा होने का गम नहीं होता? क्या उनकी आंखें झूठी होती हैं? क्या उनके आंसू भी झूठे होते हैं? पर ये इंसान जानवरों के आंसुओं पर गौर भी नहीं करते, बल्कि उनका लहू बहाते जाते हैं। क्रूरता की हद तो ये है कि आज इंसान जानवरों को एक बंद कमरे में रखता है। उसी कमरे में वो जन्म लेते हैं और उसी कमरे में वो बड़े होते हैं और इंसान उनको मार देता है सिर्फ इसलिए कि उसके मांस से वो पेट भर सके। क्या किसी इंसान ने सोचा है कि उसका बच्चा किसी गुफा में जन्म ले और वहीं पले बढ़े और किसी जानवर के भोजन के लिए उसे काट दिया जाए? इसलिए मैं अपने बच्चे के विभोग में इंसानी लहू को बहाती आई हूं और बहाती रहूंगी।